हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। मैंने कल क्या आपको 2 दिन से न्यूमेरिकल कराई थी, जो हमारा वैद्युत विभव वाला टॉपिक था उस पर आधारित, यानी क्या हमारा स्थितिज ऊर्जा निकालना, विभव निकालना, आवेश घनत्व निकालना और उनसे संबंधित अलग अलग टाइप के क्या न्यूमेरिकल कराए थे। तो क्या अब हम चलते हैं आज आगे, कुछ दूसरा टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक का नाम होगा हमारा संधारित्र और परावैद्युत। ठीक है, तो क्या है आज का टॉपिक, क्या होगा मेन टॉपिक का नाम तो तुम्हारा संधारित्र और परावैद्युत है, लेकिन उसके अंदर जो है वो अलग अलग पार्ट हैं। तो हम क्या करेंगे, उन्हीं पार्टों पर चलते हैं। ठीक है, तो हमारा और देखो हम क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ये चल रही है। इस यूनिट का नाम क्या है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो क्या है हमारा, यानी स्थिर विद्युत की अब क्या है यहाँ पर, तो हमारा क्या है इस यूनिट का, ये हम क्या लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा क्या, संधारित्र और परावैद्युत। ठीक है, तो इसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट सेकेंड यूनिट चालू होगी। तो हम क्या आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है तुम्हारा क्या, संधारित्र व परावैद्युत। ये नया टॉपिक है तुम्हारा। ठीक है, और क्या है इसके अंदर जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हेडिंग डाल लो क्योंकि इनके बारे में जान लेते हैं। चालक। ठीक, तो अब देखो चालक होते क्या हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि छोटे क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि चालक क्या होते हैं। तो चालक क्या होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो क्या है हमारा, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह, या देखो अगर आवेश का प्रवाह होगा तभी तो हमारी धारा आएगी उसमें। क्यों, क्योंकि हमारा धारा का सूत्र यानी परिभाषा होती क्या है, I बराबर होती है Q/T। यानी क्या है, आवेश प्रवाह की दर को ही तो हम कहते हैं धारा। अगर आवेश का प्रवाह ही नहीं होगा तो उसमें धारा कहां से आएगी। ठीक है, तो क्या है हमारा चालक, क्या चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से होता है। किसका, आवेश का प्रवाह। अब क्या थोड़ा, अब देखो यहाँ पर कोई भी चालक अगर है तो उसमें क्या होगा, हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। और मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभी तो सिर्फ थोड़ा बता दे रहे हैं, अभी जस्ट इसके बाद थोड़ा लंबा टॉपिक आएगा तो उसमें हम बताएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो क्या होता है हमारा, चालक में क्या होंगे, हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर अब देखो चालक, अचालक, यानी जिसे कहते हैं परावैद्युत। ठीक, तो क्या हुआ हमारा, अब यहां पर तो देखो हमारा चालक क्या है, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें क्या आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है और जिनमें क्या होते हैं हमारे यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं यही क्या करते हैं, आवेश के प्रवाह को ले जाते हैं। कहने का मतलब यही उस पदार्थ में जो चालक हम बता रहे हैं वही एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवेश ले जाने का प्रवाह काम करते हैं। यानी यही आवेश को इधर से इधर, इधर से उधर
ले जाते रहते हैं, क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ये भी तो एक आवेशित कण हुए ना, ये भी तो आवेश ले जा रहे हैं। तो क्या है हमारा, चालक वे पदार्थ हैं जिनमें वैद्युत आवेश या वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो क्या है हमारा, वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश या वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। और अगर क्या किया जाए, इन पर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए तो इनमें जो आवेश का प्रवाह हो रहा है तो वो तेज हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने से आवेश अधिक गतिमान हो जाते हैं, तो क्या होगा हमारा, आवेश और तेज गति करने लगते हैं, और कौन से, वो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन। इन पदार्थों में इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा आवेश का प्रवाह होता है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो ही वो चालक होता है, ये भी है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वही चालक माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे किसके बारे में, चालक के बारे में। थोड़ा थोड़ा जानते हुए चलते हैं, आगे बहुत लंबा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ही चलते हैं। तो क्या है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा आवेश का प्रवाह होता है। अब क्या है हमारे, अब हेडिंग डाल दो, कुचालक या परावैद्युत। ठीक, तो क्या है हमारा, इनमें क्या होता है, इनमें जो आवेश का प्रवाह होता है वो होता ही नहीं है। आवेश का प्रवाह या धारा का प्रवाह इनमें नहीं होता है। तभी तुमने देखा होगा लकड़ी में कभी करंट नहीं आता, ठीक है। लकड़ी, सूखी लकड़ी हो तो उसमें करंट नहीं आता। हम रबड़ ले लें तो उसमें करंट नहीं आएगा, कांच ले लें उसमें करंट नहीं आएगा, अब्रक ले लें उसमें करंट नहीं आएगा, मोम ले लें उसमें करंट नहीं आता, ठीक है। तो क्या है, सूखी मोम होनी चाहिए। अब तुम सोचो कि उसमें पानी लगा लिया, गीला कर लिया, जब पानी पहुंच जाएगा तो फिर वो करंट आ ही जाएगा, ठीक। तो क्या होता है हमारा, वे पदार्थ जिनमें आवेश या धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें कुचालक कहते हैं, ठीक। अब देखो, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अगर होंगे भी तो ना के बराबर, अगर होंगे भी तो ना के बराबर, ठीक है। तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसीलिए अब जैसे, अब अच्छा, इसमें अगर हम जैसे के रूप में लिखें और यहाँ पर जैसे, तो देखो इसमें क्या हुआ,
लकड़ी, लेकिन सूखी होनी चाहिए, कांच, मोम, अभ्रक। अब क्या है देखो, सबसे अच्छा चालक, हमारा सबसे अच्छा जो होता है उसे माना जाता है चांदी को। किसे माना जाता है? चांदी को। तो हमारा क्या है, हम वही लिख दे रहे। वैसे तो सभी तुम्हारे होते हैं जिसमें करंट लग जाए, चाहे लोहा हो, चाहे चांदी हो, चाहे सोना हो, चाहे कुछ भी हो, यानी जिसमें तुम्हारा क्या करंट लग जाए, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ठीक सब। लेकिन क्या है, अब हम यहाँ पर वैसे लिख दे रहे हैं। तो क्या है, सबसे ज्यादा चालकता यानी चालक कौन होता है हमारा? चांदी, ठीक। चालकता के क्षेत्र में चांदी के बाद आता है कॉपर, यानी जिसे तांबा कहते हैं। कॉपर के बाद आता है हमारा सोना, इसके बाद आता है एल्यूमिनियम, ठीक। ये लिख दिया, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा सबसे ज्यादा, एक नंबर का क्वेश्चन, सबसे ज्यादा चालकता कौन प्रदर्शित करता है, यानी सबसे अच्छा चालक कौन सा पदार्थ होता है, कौन सी धातु है? तो ये। और क्या है, चालक है तो धातुएं सभी हमारी कैसी होती, चालक ही होती हैं। अच्छा ये बताओ, सभी जो धातुएं होती हैं वो होती हैं सभी ठोस। ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है हमारी? वो होगी हमारी क्या, पारा, यानी जिसे Hg कहते हैं, जो थर्मामीटर में भरा होता है। बुखार को अब तो यह है इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर आ गए हैं, पहले जो डॉक्टर यूज करते थे वो क्या था, उसमें जो थर्मामीटर यूज करते थे उसमें पारा ही भरा होता था। अभी भी कुछ डॉक्टर यूज करते हैं, ठीक है, उसमें पारा ही भरा होता है। ये हो गया हमारा क्या, चालक। और क्या हो गया हमारा, परावैद्युत पदार्थ के बारे में, ठीक है। तो अब क्या, अब देखो, अब पढ़ेंगे क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में। और तो देखो क्या, हमारा कोई भी पदार्थ होता है उसमें क्या होते हैं, अणु होते हैं। अणु में क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। और परमाणु में क्या होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये होते हैं। अब देखो हम कोई सा परमाणु लेके चलेंगे, तो पदार्थ है परमाणुओं से मिलकर बनता है, इनके मौलिक कण, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें मौलिक कण भी कहा जाता है। इन तीनों को मौलिक कण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो क्या है हमारा, अब देखो कोई जैसे पदार्थ है, ठीक है, इसमें क्या है, रदरफोर्ड ने बताया था, खैर यहाँ रदरफोर्ड के बारे में आएगा नहीं, लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बताया था, कोई भी परमाणु होता है इसका एक केंद्रीय भाग होता है जो कैसा होता है हमारा, खोखला होता है। कैसा होता है, खोखला होता है। तो इस खोखले भाग को कहा जाता है नाभिक। इस खोखले भाग को क्या कहते हैं, नाभिक। नाभिक में क्या होते हैं हमारे, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या होते हैं हमारे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन होता है उदासीन, और क्या होता है, प्रोटॉन कैसा होता है हमारा, धनावेशित। इसीलिए नाभिक कैसा होता है हमारा, धनावेशित होता है। नाभिक पर कौन सा आवेश होता है हमारा, धनावेश मानते हैं उस पर। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन होने के कारण क्या होता है हमारा, प्रोटॉन के धन आवेश के कारण नाभिक भी धनावेश हो जाता है, ठीक। अब क्या है यहाँ पर, ये तो हो गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब क्या हमारे बचे क्या, इलेक्ट्रॉन।
तो इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में होते हैं, उनकी बाहरी कक्षाओं में घूमते रहते हैं, बाहरी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अब कूलाम के नियम, कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर हम सिर्फ इतना लिख रहे हैं कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सीधा सा पॉइंट यहाँ पर हम ये पकड़ते हैं F और R, तो इसका मतलब F इज प्रोपोर्शनल क्या है, 1 अपॉन आर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अब जैसे मैंने बनाया ये रहा हमारा नाभिक, ये विभिन्न कक्षाएं हैं, क्योंकि परमाणु में विभिन्न कक्षाएं होंगी, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे उनमें, बीच में केंद्रीय भाग नाभिक होगा। अब क्या है, ये मैंने 3 बना ली कक्षाएं, जैसे 2 3। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक समीप होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है हमारा, ऋणावेशित, तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक समीप होता है उस पर आकर्षण बल ज्यादा लगता है। और जैसे जैसे हम, अब देखो यहां पर सबसे ज्यादा होगा, यहां पर इसकी तुलना में थोड़ा कम होगा, यहां पर इसकी तुलना में थोड़ा कम होगा। जैसे जैसे हम दूरी बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है, यानी कूलामीय बल कार्य कर रहा है, वहां वो कैसा होता जाता है, हमारा कमजोर होता चला जाता है, यानी कम होता चला जाता है। उस कंडीशन में क्या है, तो जो हमारी सबसे बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमारे बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पूरी धातु में, यानी पूरे पदार्थ में, पदार्थ को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में लेंगे तो हम धातु के रूप में लेंगे। ठीक है, तो क्या होते हैं, जो सबसे बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, फिर पूरी धातु में घूमने लगते हैं, तो इन्हें ही क्या कहा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और क्या है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या होता है, जो हमारा परमाणु होता है, जो हमारा परमाणु, क्योंकि परमाणु की बात हो रही थी, ठीक है, तो क्या होता है, जो परमाणु होता है वो परमाणु न रहकर फिर वो बन जाता है हमारा आयन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या होता है, हमारा आयन बन जाता है। ठीक, और क्या है, जब निकलता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो आयन होता है, तो उसमें क्या है, जैसे ये आयन बनता है धनायन, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वैसे ही हमारे धनायन बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, धनायन जैसे ही बन जाता है तो क्या होता है, धनायनों की स्थितियां निश्चित हो जाती हैं। वो धनायन, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो पूरी धातु में घूमने लगते हैं, लेकिन जो धनायन बनता है वो क्या होता है, फिर तुम्हारा धनायन स्थिर रहता है, फिर वो नहीं घूम सकता। इसीलिए क्या होता है, हमारे जो ये मुक्त जो इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, हमारा चालक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और इन्हें स्वतंत्र आवेश भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, ये घूमने लगते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, हेडिंग है तुम्हारी मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश। तो हमने बताया इतना, लिखेंगे कम, तो क्या है हमारा मुक्त आवेश, मुक्त आवेश। तो क्या था हमारा मुक्त आवेश, तो क्या धातुओं में, चलो इतना लिख दे रहे हैं पहले थोड़ा, पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु होता कैसा हमारा, उदासीन होता है। क्यों होता है, क्योंकि परमाणु का जो धनावेश होता है वो, यानी प्रोटॉनों का धनावेश होता है परमाणु पर, उतना ही इलेक्ट्रॉनों का ऋण आवेश होता है, इसलिए परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। तो परमाणु कैसा होता है हमारा, उदासीन होता है परमाणु,
उदासीन होता है। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होते हैं उनमें नाभिक डैश इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण अधिक होता है, आकर्षण बल अधिक लगता है। ठीक, अब क्या हुआ, अब यहाँ पर आ जाएंगे तो क्या आकर्षण बल अधिक लगता है। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पूरी धातु में स्वतंत्र रूप से घूमने लगते हैं। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पूरी धातु में स्वतंत्र रूप से घूमने लगते हैं। इन्हें ही मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक, मुक्त इलेक्ट्रॉन, चलो इतना ही रहने दो, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये हो गए मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बन जाएगा हमारा, चलो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब परमाणु परमाणु कैसा बनता है हमारा, धनायन बन जाएगा। तो अब क्या है हमारा, क्या बद्ध आवेश, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं बद्ध आवेश। अब क्या इलेक्ट्रॉन निकला तो वहां पर क्या धनायन आएंगे। तो क्या है, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं धन आयन स्थिर होते हैं, इसलिए इन्हें ही क्या कहते हैं हम, बद्ध आवेश कहते हैं। बद्ध आवेश कहते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या धनायन बनते हैं, तो भाई हमारे क्या बन जाते हैं, क्या बद्ध आवेश कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या है, इस पर आधारित जो धनायन होते हैं वो स्थिर होते हैं। वो कहने का मतलब क्या है, वो इधर से उधर गति नहीं कर सकते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन तो पूरे में गति कर ही रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे बद्ध आवेश। अब क्या करेंगे, अब चलते हैं हम क्या, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या, वैद्युत धारिता। ठीक, तो क्या है हमारा वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता रियल में होती क्या है, जब किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है तो उसमें क्या है, आवेश दिया जा रहा है तो उसमें क्या होता है हमारा, जो उसके विभव में वृद्धि होगी तो वो आवेश के अनुरूप ही होगी। यानी क्या है हमारा, जब किसी को आवेश दिया जाएगा तो उसके विभव में, जो वैद्युत विभव में वृद्धि होगी वो इस आवेश के अनुरूप, कहने का ज्यादा दोगे तो ज्यादा, कम दोगे तो कम। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, ये उसी इसका जो अनुपात निकलेगा वही हमारा धारिता होता है। पहले लिख लेते हैं थोड़ी, तो क्या है हमारा, किसी चालक, तब ज्यादा समझने में आएगा, किसी चालक की धारिता चालक की आवेश संग्रहण करने की क्षमता संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है।
तो क्या है हमारा, किसी चालक की धारिता होती है चालक की आवेश संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। कहने का मतलब हम किसी चालक को आवेश दे रहे हैं तो वो कितना आवेश ले सकता है, अपने अंदर कितना ले सकता है, कितनी क्षमता है उसमें कि वो आपको इतना आवेश ले लेगा इतना आवेश रख लेगा। तो वही होती है उसकी क्या क्षमता, ही क्या कहलाती है हमारी, माप कहलाती है। अब क्या, किसी चालक को जब क्यू आवेश दिया जाता है तो उसका जो विभव होता है उसी के अनुरूप बढ़ता है, उसी के अनुरूप, आवेश के अनुरूप ही बढ़ता है। तो हमने क्या किया, मैंने क्या बताया, किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाएगा तो उसके विभव में जो वृद्धि होगी तो इस आवेश के अनुरूप ही होगी। कहने वाला ज्यादा दोगे तो ज्यादा, कम दोगे तो कम। तो हमने क्या किया, माना किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में B वृद्धि होती है। ठीक है, तो क्या है, मैंने क्या बताया, कम तो कम, ज्यादा तो ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कैसे हो गए हमारे, समानुपाती हो गए। तो हमने क्या लिखा, Q इज प्रोपोर्शनल V। ठीक है, ये लिखा। अब यहां से क्या होगा हमारा, तो Q जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेके आएंगे, वो सॉरी C, और ये हो गया V। यहां से C का मान निकाला, क्या आ गया, Q/B, यही होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है हमारा, यहां पे लिख दे रहे हैं, जहां C एक नियतांक है, C एक नियतांक है, क्योंकि यहीं पे बताना पड़ेगा, C यहीं कांस्टेंट लिया, C एक नियतांक है। इसका जो मान होता है वो क्या होता है हमारा, जैसे ये चालक कोई रखा है तो उसके पास में कोई माध्यम है चालक के आकार पर, यानी C जिसका मान चालक के आकार कौमा समीपवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है। इतना लिख दिया। तो क्या होता है, जो C का मान होता है वो चालक के आकार, समीपवर्ती माध्यम, और इसके अंदर कोई दूसरा, वो सॉरी इसके अंदर नहीं, इसके पास जो चालक रखा है हमारा उसके पास कोई दूसरा चालक तो नहीं है, उस बात पर भी निर्भर करता है ये। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, तो ये क्या हो गया, अब देखो यहाँ पर हमने क्या, इसे Q आवेश दिया और इसके विभव में क्या B वृद्धि हो गई, तो ये हमारा सूत्र निकल के आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो एक तो तुम्हारी डेफिनेशन ये रही हमारी इसकी, ठीक है, धारिता की। दूसरी डेफिनेशन क्या बनी हमारी, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। दूसरी क्या बनी हमारी, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि चालक की क्या वैद्युत धारिता कहलाती है। तो चाहो तो यहां भी लिख सकते हैं, क्या, चालक को दिए गए आवेश यानी Q तथा चालक यानी उसके, सीधा लिख रहे हैं, उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। चाहे ये वाली लिखो
और चाहे वो वाली लिखो, दोनों ही सही है। ठीक है, ये और ये। अब क्या, ये तो होगी हमारी किसी चालक की धारिता। अब क्या हुआ, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक फैरड होता है। इसका मात्रक क्या होता है हमारा, फैरड होता है। इसका मात्रक क्या होता है, फैरड होता है ये। अब देखो फैरड होता है, तो अगर हम क्या है, एक फैरड की बात करें, एक फैरड की बात करें, तो एक फैरड होता क्या है, तो देखो यहां पर इन दोनों को क्या क्या एक एक मान लें, तो क्या है, अगर किसी चालक को हम 1 कूलाम का आवेश दें, उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो उस चालक की धारिता कितनी होती है, 1 फैरड। तो क्या है हमारा, अगर हम फैरड की डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या बनेगी हमारी, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की धारिता 1 फैरड होती है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। और फैरड को किससे, एफ से शो करते हैं। अब यहां पर क्या है, बार बार आएगा तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं ऐसे करके। तो देखो क्या, 1 मिली फैरड, मिली माइक्रो नैनो पिको और फर्मी। तो देखो ये मैंने लिखा 1 मिली फैरड। 1 मिली फैरड बराबर कितना होगा, 10⁻³ फैरड। 1 माइक्रो फैरड बराबर 10⁻⁻6 फैरड। ये हो गया नैनो 10⁻⁻9 फैरड। ये हो गया पिको 10⁻⁻12 फैरड। और ये हो गया फर्मी 10⁻⁻15 फैरड। क्या है, 1 मिली, देखो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, ये सबसे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा चलने वाला ये है। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो सबसे ज्यादा ये चलेगा, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको वाला, वो सॉरी माइक्रो वाला। तो मिली में कितने होते हैं, 10⁻⁻3, मिली में 3 और माइक्रो में 6, नैनो में 9 और पिको में 12 और फर्मी में 15। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारी वैद्युत चालक, वो सॉरी क्या, वैद्युत धारिता कंप्लीट हुई। अब करेंगे कल। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक, बाय।